हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे टीजीटी बायोलॉजी 2002 का प्रश्न पत्र, जो कि आया हुआ था हमारे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के राज्य का। ठीक है, मतलब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2002 का प्रश्न पत्र, जो कि किसका है? जीव विज्ञान का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवर में पाई जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, नन ऑफ दिस। तो देखो, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवर में वायरस से होने वाली बीमारी इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि टीबी है, टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है मायोबैक्टीरियम से, मतलब जो कि क्या है? बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। जॉन्डिस को हम हिंदी में कहते हैं पीलिया नामक बीमारी, और जो निमोनिया है, निमोनिया छोटे बच्चों में पाए जाने वाली एक रोग है, जिसमें उनके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में क्या होता है? एयर सैक, जो कैविटी होती है उसकी, उसमें क्या भर जाता है? फ्लूइड, मतलब एक तरल पदार्थ उसमें भर जाता है, जिसके कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। लेकिन ये भी वायरस से नहीं होती है, ये बैक्टीरिया से हो सकती है, फंजाई से हो सकती है, लेकिन कुछ केस में ये वायरस से हो सकती है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? जो पालतू जानवरों में हो। ठीक है, ये मनुष्य में होती है ज़्यादातर। अगर यहाँ पे आगे लिखा होता पिग निमोनिया, तो उसमें जो होता है पिग में, जो निमोनिया होता है पिग में, वो ज़रूर हमारा क्या होता? वायरल डिजीज। तो इन दिए हुए ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। मतलब जो वायरस का खोल बना होता है, किससे बना होता है? सेल्यूलोज से, प्रोटीन से, म्यूकोप्रोटीन से, या फिर स्टार्च से। तो जो वायरस बना होता है दो चीज़ों से मिलके, डीएनए और बाहर प्रोटीन कोड से। तो जो बाहर का जो प्रोटीन कोड है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड की एक इकाई को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, तो इसका मतलब जो कैप्सिड बना होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। मतलब सबसे पहली बार या सर्वप्रथम सबसे पहले वायरस के क्रिस्टल बनाने का श्रेय किसको गया था? क्रिस्टल मतलब, अब चीनी का एक दाना देखा है ना आपने? जो चीनी का एक दाना होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। या फिर जो मिश्री आपने देखी होगी, मिश्री के एक जो उसका एक कण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ठीक है, तो वैसे ही वायरस का क्रिस्टल जो बनाया था, क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रकार जो वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टल बनाया था, वो किसने बनाया था? लुईस पास्चर, एस्लूरिया इवानोवास्की, या डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। तो किसने बनाया था? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लाइकन वॉज फर्स्ट यूज बाय। जो लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, डिस्कॉर्ड्स, या प्लिनी। तो लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेस्टस द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास पोजेस ए क्लोरोप्लास्ट विच इज। सिंपल सा पूछा गया है, जो हमारा क्लैमाइडोमोनास है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस शेप का होता है? रेटिकुलेट, कप शेप, एच शेप, या डिस्कोइड। तो जैसा कि हमें पता है, जो क्लैमाइडोमोनास होता है, क्लैमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस शेप का होता है? कप शेप का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो रेटिकुलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है, वो हमारा पाया जाता है उडोगोनियम में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड। मतलब यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमिय आधार से जुड़ा होता है, कही जाती है, उसे क्या बोलते हैं? राइजॉइड, ट्राइकोम्स, होल्ड फास्ट, या रूट। तो उसे क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है पामेला स्टेज इज फाउंड इन। जो पामेला स्टेज है वो किस में मिलती है, तो वो मिलती है हमें यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज। वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसकी संरचना कैसी होती है, ग्लोबुलर, ओवल, एलिप्टिकल या सिलेंड्रिकल। तो जैसा कि हमको पता है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम। और जो सिनोबियम है वो कैसी होती है, एलिप्टिकल शेप की होती है दिखने में। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज। जो ओडोगोनियम है उसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है किस शेप का होता है, तो ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कौन सी शेप का होता है, रेटिकुलेट। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एक्टोकार्पस में एपिकल सेल होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है हमारी पॉइंटेड शेप की होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एल्गी बैट्रेकोस्पर्मम है वो क्या है। जो बैट्रेकोस्पर्मम एल्गी है वो क्या है, तो वो होती है हमारी ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है एल्गी। ठीक है, बैट्रेकोस्पर्मम। फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक का मतलब होता है जो शिला के ऊपर पाई जाती हो, मतलब जो पत्थर के ऊपर पाई जाती है फ्रेश वाटर में, ताजे जल में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नोस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ। जो हमारा नोस्टॉक है, नोस्टॉक में जो सबसे इनर मोस्ट वॉल की लेयर है वो किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पैक्टोज या फिर पैक्टोज ओनली। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फंगल की जो सेल वॉल होती है वो उसमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द फंगस सेल लैक्स, मतलब फंगस की सेल में इनमें से कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या ऑल ऑफ दिस। तो जो फंगस की जो सेल होती है इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। जो क्लैंप कनेक्शन होते हैं उनको सबसे पहले या सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। ऑप्शन 1 2 3 4 हमारे सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, हॉफमैन। हॉफमैन ने सबसे पहले क्लैंप कनेक्शन देखे थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन, मतलब जो हेट्रोथैलिज्म है वो किस में डिस्कवर किया गया था, म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया या अल्बुगो। तो हेट्रोथैलिज्म डिस्कवर किया था म्यूकर में। ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक कप शेप फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प इज कॉल्ड। एक कप शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम एस्कोकार्प बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एपोथीशियम। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट और पिजन ये किसके एग्जाम्पल हैं, होमोलोगस ऑर्गन के, एनालोगस ऑर्गन के, वेस्टिजियल ऑर्गन के या एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर के। तो जैसा कि हमको पता है विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट और पिजन ये तीनों क्या करते हैं, एक ही जैसे काम करते हैं, मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं इन सभी को, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है एनालॉगस ऑर्गन में। ठीक है, एनालॉगस में क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेथ रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट। मान लो इसमें पूछा है किसी व्यक्ति की मृत्यु कोबरा के काटने से होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है, मतलब कोबरा ने काटा इंसान को और मर गया, लेकिन कोबरा के जहर में ऐसा क्या किया, मतलब उसके कोबरा के जो जहर ने किसी इंसान के शरीर में ऐसा क्या किया
कि उसकी मृत्यु हो गई। पहला है लाल रुधिराओं का विनाश, लाल रुधिराओं का विनाश। अगला है पेशियों का स्थायी संकुचन, या फिर तंत्रियों की निष्क्रियता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, या इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कोबरा काटता है, कोबरा के काटने से क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, मतलब इनएक्टिवेट हो जाती हैं हमारी नर्व्स, जिसके कारण किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। या फिर जिस इंसान को कोबरा काटता है उसके शरीर में जो उसकी नर्व्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसीलिए कोबरा के जहर को क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, जो नर्व्स के लिए क्या हो, टॉक्सिक हो, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देता है जिससे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज, मतलब जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसका क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 है साइक्लिक ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस। अगला है फ्लो ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 है बोथ, या ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जैसा कि हमें पता है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व दोनों में होता है, ऊर्जा के प्रवाह में भी और कुछ तत्वों एवं गैसों के चक्रीकरण में भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बोथ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। जो हिप्नोटॉक्सिन है ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिस, एस्कैरिस, या निमेटोसिस्ट। तो जैसा कि हमको पता है जो हिप्नोटॉक्सिन है ये कौन प्रोड्यूस करता है, निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, सीलन ट्रेट्स में। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। जो स्लीपिंग सिकनेस है मतलब मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है, ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, या एंटामीबा। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किया जाता है ट्रेपनोसोमा की वजह से, या ट्रिपनोसोमा के कारण इंसान में क्या होता है, निद्रा रोग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन। मतलब मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है। तो वो अवस्था जिसके कारण मनुष्य में संक्रमण होता है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम इसकी स्पोरोजोइट जो है वो संक्रमण प्रावस्था कैसे है। तो देखो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम के जो लार्वा होता है, लार्वा को कौन कैरी करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जब ये मादा एनोफिलिस मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है या काटती है, ठीक है, तो वो उससे क्या करती है, उसके शरीर से ब्लड चूसती है, मतलब खून चूसती है। तो खून चूसते समय जो लार्वा या जो स्टेज प्लाज्मोडियम के लार्वा की जो प्रेजेंट होती है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, किसके, इंसेक्ट के, या वो मॉस्किटो के, या वो मच्छर के, कौन मच्छर, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो उसके लार्वा में से कहाँ चली जाएगी, ह्यूमन के ब्लड में चली जाती है खून चूसने के दौरान। ठीक है, तो वो कौन सी है, स्पोरोजोइट, जिसके कारण ही इंसान में फिर मलेरिया, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को बोलते हैं। ठीक है, किसकी, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट। ऐसा कौन सा पैरासाइट है जिसको द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो होता है हमारा एस्कैरिस। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। और एस्कैरिस को ही क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व। हाइड्रा में किस सेल्स को बोला जाता है भ्रूणीय आरक्षण। कौन सी सेल्स होती हैं हमारी, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, या फिर ग्लैंडुलो मस्कुलर
सेल्स, ठीक है। तो जो हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं इसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक रिजर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमीबॉयड स्पर्म्स आर फाउंड इन, एमीबॉयड स्पर्म्स किसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, एस्केरिस की, एस्केरिस में जो मेल स्पर्म होता है या जो स्पर्म होता है वो किस शेप का होता है, एमीबॉयड, और जो ओवा होता है वो एलिप्टिकल शेप का पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरागैगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट, मतलब केंचुए की क्लोरागैगन कोशिकाओं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों के समारूप है, मतलब कार्य सेम होता है उन दोनों का। तो वो क्या है, लीवर। अर्थवर्म की क्लोरोगैगन सेल्स और ह्यूमन में लीवर, दोनों का काम कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज, जो अर्थवर्म में क्लाइटेलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है, कॉपुलेशन होता है, कोकून फॉर्मेशन होता है या लोकोमोशन होता है। तो अर्थवर्म में क्लाइटेलम किसके काम आता है, कोकून फॉर्मेशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मीन फॉर, तो यार देखो हनी बी मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है ना, इनमें पूछा गया है एक विशेष प्रकार का नाच, मतलब ये एक डांस करती हैं जिस डांस को हम बोलते हैं वैगल डांस, ठीक है। जैसे हमको खाना मिलने पर खुशी होती है ना, वैसे ही जब मधुमक्खियों को खाने का पता लगता है कि मतलब उस जगह खाना रखा हुआ है, तो ये एक विशेष प्रकार का डांस करने लग जाती हैं, मतलब एक विशेष प्रकार से नाचने लग जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैगल डांस। तो यार देखो ये इंसानों की तरह नहीं नाचती है, मतलब एक ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो वो किसके लिए कहा गया है, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के स्रोत की सूचना देना। जब उन्हें बताना होता है कि उस जगह पर भोजन रखा गया है तो वो एक विशेष प्रकार का नाच करने लग जाती हैं। उस नाच को क्या हम बोलते हैं, वैगल डांस। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वैगल डांस किस में पाया जाता है, ठीक है, या कौन करता है। तो आंसर क्या होगा, हनी बीज। किसके लिए किया जाता है, भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए। अगला क्वेश्चन है सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन ऑफ, सैंड फ्लाई जो है वो किस रोग के रोगाणु को फैलाती है, काला अजर, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। तो जो सैंड फ्लाई है ये ट्रांसमिट करती है काला अजर, ठीक है, काला अजर के पैथोजन को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोलेट्रल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन, कॉकरोच में जो कोलेट्रल ग्लैंड है वो किसमें मदद करता है या उसका कार्य क्या है। तो उसका कार्य क्या है, कोकून फॉर्मेशन, मतलब कोकून का निर्माण करने का उसका कार्य है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयस्टर अराउंड द, मतलब ऑयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं। तो ऑयस्टर में जो मोती बनते हैं वो तब बनते हैं किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है, मतलब जब भी ऑयस्टर के त्वचा में कोई बाहरी चीज़ धंसेगी उसके चारों ओर क्या बनेगा, मोती बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कौन सी मछली क्या है, विविपेरस। विविपेरस मतलब जो मछली पिंडज होती है, मतलब बच्चा देती है, ठीक है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू बेबी, ठीक है, मतलब जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें ऐसी मछली पूछी है जो सीधा बेबी को जन्म देती है, ठीक है। तो वो होती है हमारी सॉलिडॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉग फिश। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रम ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, जो फ्रॉग की वर्टिब्रा होती है, टिपिकल वर्टिब्रा, उसके सेंट्रम को क्या बोलते हैं, एसिलस, प्रोसिलस, एम्फिसिलस या एम्फीफ्लैटाइन। तो जो सेंट्रम होता है टिपिकल वर्टिब्रे का उसे क्या बोलते हैं, प्रोसिलस। अगला क्वेश्चन है जीनोम का मतलब क्या होता है। तो जीनोम का मतलब होता है जब टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल, जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन गैमीट या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो
हमारे जीनोम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन डिप्लॉयड सेल, मतलब एक द्विगुणित कोशी में जीन्स की कुल संख्या। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू, मतलब जो ऊंट है, ऊंट की गर्दन लंबी होने का क्या कारण है। तो देखो, जो वर्टिब्रे होती है ना, मतलब कशेरुकी होती है उसके गर्दन की, तो उनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ऊंट के गर्दन में क्या पाई जाती है, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा क्या करती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब हर एक वर्टिब्रेटा की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑटोमेटिक ही ऊंट की गर्दन भी लंबी हो जाती है। ठीक है, इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्रे, मतलब ग्रीवा कशेरुकाओं का अधिक लंबाई। ठीक है, या की अधिक लंबाई, ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। इसमें पूछा है जो अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही था। अगला ऑप्शन है, निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 है, सभी सही हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए ये तीनों बातें सही हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेस्मोइड बोन इज फॉर्म बाय क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब जो हमारी किसके अस्थि भवन से सेस्मोइड अस्थि बनती है, तो लीगामेंट्स, जो हमारे लीगामेंट्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के कारण क्या बनती है, सेस्मोइड बोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कॉज ऑफ भोपाल ट्रेजेडी ऑन 3 दिसंबर 1984 वॉज, मतलब जो भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, उसमें कौन सी गैस के कारण हुआ था, या फिर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, SO2, CO या NH3। तो हमारा आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब स्तनियों में बाल किससे उत्पन्न रचनाएं हैं। तो दुनिया को पता है जो मैमल्स हैं, मैमल्स में जो बाल उत्पन्न होते हैं किससे होते हैं, एपिडर्मिस से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी या 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सकेरस एंटेरिकस इज सीक्रेटेड बाय। तो पहले देखते हैं सकेरस एंटेरिकस होता क्या है। तो इंटेस्टाइन का जो जूस होता है ना, इसे बोलते हैं सकेरस एंटेरिकस। ठीक है, ये सीक्रेट होता है क्रिप्स ऑफ लिवरकुन से। ये क्या है, ये इंटेस्टाइन की सेल्स को बोला जाता है, और इन्हीं सेल से ये जूस निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। जैसे हमारे स्टमक में हमारा क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं इनसे क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। बताओ, तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज, मतलब हमारी इच्छावश की वायु में O2 की मात्रा होती है। कहने का मतलब है, हम जब सांस लेते हैं तो हम जब अंदर को सांस लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनहेल, जब हम बाहर को सांस छोड़ते हैं तो हम बोलते हैं एक्सहेल। ठीक है, उस एक्सहेल का ही दूसरा नाम क्या है, एक्सपायर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, जब हम एक्सपायर करते हैं, मतलब अपनी ली हुई सांस को बाहर छोड़ते हैं, उस दौरान उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है एयर का, मतलब टोटल एयर में से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कितना होता है, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें, तो वो होता है 16%। मतलब जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उसमें 16% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, तो वो क्या होता है हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अगला क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स इज ड्यू टू, जो स्तनी होते हैं स्तनियों में जो हृदय का स्पंदन है वो उसका जो नियमन है वो किससे होता है, मतलब स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है, तो वो होता है ऐसे नोड से, और ऐसे नोड को ही हम क्या बोलते हैं हार्ट का पेस मेकर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रेजेंस ऑफ पेस मेकर इन हार्ट, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति के कारण जो स्तनियों में हृदय स्पंदन है वो क्या रहता है नियमन रहता है, ठीक है, मतलब वो रेगुलेट होता है। ऐसे नोड रेगुलेट करता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्फिग्नोमैनोमीटर क्या नापता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर नापता है हमारा ब्लड प्रेशर मतलब रुधिर दाब। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब अनुबंधित प्रतिक्षेप, इसके फादर कौन है पावलोव, ये क्या है रशियन साइंटिस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, या मतलब ये रशिया के साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ सेविंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय, मतलब जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है पिट्यूटरी से, थाइमस से, थायराइड से या एड्रिनलिन से, तो किससे होता है एड्रिनल से, ठीक है। वो आप देखते हैं ना फियर फाइट और फ्लाइट, ये जो 3 हार्मोन है किससे निकलते हैं एड्रिनल से, और मुसीबत में यही हमारी रक्षा करता है, ठीक है, यही हार्मोन निकलेगा तभी हम वहाँ से भागेंगे या जो भी समय अनुसार अपना कार्य करेंगे जिससे हमारी जीवन रक्षा होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया है जीवन रक्षक हार्मोन, जो किससे निकलता है एड्रिनल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्षण, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है मतलब परानिस्यंद होता है किसमें होता है ब्लड कैपिलरीज, बोमेन कैप्सूल, टिश्यू फ्लूइड या हैनले लूप, तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है वो करता है बोमेन कैप्सूल, कहाँ पर किडनी में जो नेफ्रॉन होती है उसी का एक पार्ट क्या है, या नेफ्रॉन में या हमारी किडनी में क्या प्रेजेंट होता है बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन का एक पार्ट है वही क्या करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स, मतलब मानव शशक एवं अन्य आम्लीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन पूछा है कहाँ होता है रैबिट में, मैन और प्लेसेंटल मैमल्स में, ओवरी में, वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। तो जैसा कि आपको पता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में, रैबिट में, मैन में और प्लेसेंटल मैमल्स में, और फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है इन वर्टिब्रेट आईज ऑन ब्लाइंड स्पॉट, मतलब वर्टिब्रेट्स की आई में ब्लाइंड स्पॉट पर, तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर ना तो रॉड और ना ही कोन सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब वहाँ पर ना तो रॉड सेल्स मिलती है ना ही कोन सेल्स मिलती है, तो ऑप्शन नंबर A1 क्या हो गया करेक्ट आंसर, देयर आर नाइदर रॉड नॉर कोन्स, मतलब वहाँ पर रॉड सेल्स भी नहीं होती है और कोन सेल्स भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हु पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन है, तो जब जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का नाम आएगा वहाँ पर किसका नाम आएगा डार्विन का, ठीक है, ये डार्विन की ही किताब है जो उन्होंने 1959 में छपी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो जातियां हैं जातियों का प्राकृतिक चुनाव, ठीक है, मतलब जातियों की जो उत्पत्ति हुई है वो प्राकृतिक चुनाव के कारण हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ इज कॉल्ड स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन बिकॉज इट इज कंसर्न विद, हिंदी में देख लेते हैं, कलाह ग्रहण को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य क्या है हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा वो हियरिंग और बैलेंसिंग का काम कौन करता है मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, इसीलिए इसको स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेटो स्टैटिस्टिक आ गया यहाँ पे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू। मान लो एक पर्सन है जिसमें या फिर जिसके ब्लड में एंटीजन दोनों है, ए भी है और बी भी है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को हमने 4 भागों में बांटा है, ए बी और ओ। ठीक है, यही 4 टाइप का जो ब्लड ग्रुप है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, और इसको हम ए इसलिए बोलते हैं एंटीजन की मदद से। कैसे? मान लो आपका ब्लड सैंपल लिया, उसमें एंटीजन ए हमने मिला, मतलब आपके ब्लड में हमको एंटीजन ए मिलेगा, या जौन सा एंटीजन मिलेगा वही आपका क्या होगा, ब्लड ग्रुप। मान लो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, तो इसके जो ब्लड है उसमें सिर्फ एंटीजन ए मिलेगा, और जो बी वाला है इसके ब्लड में सिर्फ एंटीजन बी मिलेगा, और जो ए बी वाला है इसके ब्लड में दोनों एंटीजन मिलेंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखते हैं एंटीबॉडी का क्या सीन है। तो सीन ये है कि हमारे ब्लड में दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। एंटीजन तो हमने बता दिया कि जो ब्लड ग्रुप है वही क्या होगा, एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा। अब जब एंटीबॉडी की बात करेंगे तो वो इसका अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी होगी बी। ठीक है, ऐसे ही ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो होगा बी, लेकिन एंटीबॉडी होगी ए। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन होगा ए, एंटीजन होगा बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी, मतलब नो एंटीबॉडी। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ब्लड ग्रुप ए बी। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। कोई इसको ओ बोलता है और कोई इसको 0 बोलता है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन एक भी नहीं मिलता है, ना तो ए एंटीजन होगा ना ही बी एंटीजन होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया है 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, या फिर ओ भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो है वो दोनों मिलती है, एंटीबॉडी ए भी मिलेगी, एंटीबॉडी बी भी मिलेगी। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा है, द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वॉज पॉसिबली। मतलब वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक, मतलब प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। कौन हो सकता है प्रागैतिहासिक पूर्वज? तो वो है हमारा क्रो-मैग्नन। ठीक है, रिसेंट भी है मतलब वर्तमान भी है, संभावित भी है, और सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज वो होता है हमारा क्रो-मैग्नन। ठीक है, किसका? प्रेजेंट मैन का। ठीक है, प्रेजेंट मैन का नाम क्या होता है? होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? महाकल्पों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होता है हमारा? आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटियोजोइक। ठीक है, आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक और पैलियोजोइक। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो होता है हमारा इसका करेक्ट आंसर। एरा पूछा है, एरा को बोलते हैं हिंदी में महाकल्प। इनका सही क्रम होगा आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सीनोजोइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, इनमें से कौन सी पक्षी है जो भारत के बाहर क्या बनाती है? अपना घोंसला। तो वो होगी हमारी वैगटेल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इन फ्रॉग वाई शेप बोन इज। मतलब मेढक में कौन सी अस्थि है या कौन सी हड्डी है जो वाई शेप की होती है? वो कौन सी होती है? टेरियोगॉइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स में, स्तनियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको कौन सी पता है? जो हमारे कान में होती है, उसका नाम क्या है? स्टेप्स। और सबसे बड़ी पूछता तो फीमर, हमारे थाई बोन, मतलब हमारे जांग की हड्डी, हमारे जांग की हड्डी। ठीक है, थाई बोन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। कोरल रीफ्स आर फॉर्म बाय। जो कोरल रीफ्स हैं मतलब कोरल चट्टानें हैं, वो किससे बनती हैं? मोलस्का से, प्रोटोजोआ से, इकाइनोडर्मेटा, सीलंट्रेटा से। तो वो बनाती है हमारी सीलंट्रेटा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वायरस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
सही है। तो दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, या फिर दे आर रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो वायरस के लिए जो हमारा सही है वो क्या होता है, दे कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, या तो उनमें डीएनए प्रेजेंट होगा या तो उनमें आरएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में, मतलब अनुवांशिकी के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया आर, मतलब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन को आज जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, प्रोकारियोट भी होते हैं, और उनमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट भी पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, प्रोकारियोट्स का मतलब जो यूकारियोट से पहले आए थे, ठीक है, या फिर जिनमें मैं कह सकता हूँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनमें क्या होता है ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिनके कारण हम इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्लाज्मिड्स आर, मतलब प्लाज्मिड जो हैं वो क्या होते हैं, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, या फिर जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, या फिर वायरसेस। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल हैं उसके अलावा बैक्टीरिया में जो पाया जाता है वो क्या होता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये होते हैं सर्कुलर शेप का पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर शेप का पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्लांट्स ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम अपीयर्ड बीडेड ड्यू टू, मतलब जो बैट्रैकोस्पर्मम का पौधा है निम्न के कारण मणिका युक्त, मतलब बीड शेप का होता है। तो उसमें किसके कारण होता है वो मणिका युक्त, तो ग्लोमेर्यूल के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम वाज फर्स्ट नोटेड बाय, मतलब ये पूछा है पेनिसिलियम जो है इसको हम एंटीबायोटिक के रूप में, या फिर जो इसकी प्रतिजैविक क्रियाशीलता है इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो वो देखा था फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो हमें मिलती है फंगस से, जिसका नाम क्या था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, या पेनिसिलियम नोटेटम बनाता है पेनिसिलिन। ठीक है, और वो क्या है एक एंटीबायोटिक है। ऐसा सबसे पहले किसने देखा था या किसने किया था, या पेनिसिलियम की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेंटर इज ए पार्ट ऑफ, वेंटर किसका पार्ट है, स्पोरोसाइट का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, या आर्किगोनियम का। तो जो आर्किगोनियम है इसका क्या है वेंटर एक पार्ट। आर्किगोनियम कैसा होता है फ्लास्क शेप का होता है, जिसमें ऊपर होती है नेक और नीचे का जो सोलन हिस्सा होता है या फूला हुआ हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं वेंटर। ऊपर होगी नेक, नीचे जो इसका फूला हुआ हिस्सा होगा या जो सोलन पार्ट होगा इसे हम क्या बोलेंगे वेंटर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ट्रेबिकुली इन द स्टेम ऑफ सिलाजिनेला रिप्रेजेंट, मतलब जो सिलाजिनेला का तना है, तने में जो ट्रेबिकुली है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एंडोडर्मिस को। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है द वस्कुलराइजेशन स्टाइल ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रिसाइज कॉरस्पॉन्डेंस टू, मतलब जो मार्सिलिया का जो स्टील है उसके राइजोम में यह क्या दर्शाता है, ठीक है, या फिर ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है एम्फीफोलिक सोलिनो स्टील। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लिना क्या है, मतलब जो लाइना है ये क्या है, तो ये होता है वुडी क्लाइंबर, मतलब काष्ठीय उपरिरोही। तो ऑप्शन नंबर बी काष्ठीय उपरिरोही क्या होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल स्पेसिस अराउंड ए स्पेटिक्स आर फाउंड इन, मतलब स्पेटिक्स के चारों तरफ बहुत सारे स्पेटिक्स को हम क्या बोलते हैं या फिर किस में मिलते हैं, प्लांटेन में, मेज में, लिली में या अदरक में। तो ये किस में मिलते हैं मेज में, मतलब मक्के में हमको ऐसा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द टू स्पाइन्स ऑन वाटर चेस्टनट फ्रूट रिप्रेजेंट, मतलब सिंगाड़े के फल में दोनों कांटे
सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती है। मतलब जो सिंगाड़ा देखा होगा, सिंगाड़े में आपने ना दोनों कांटे देखे होंगे उसके फल में। सिंगाड़े का जो फल होता है, फल में 2 कांटे देखे होंगे आपने। वो संरचनाएं किससे विकसित होती हैं, तो वो हमारे विकसित होती हैं रूपांतरित ब्रह्म दलपत्र से, मतलब मोडिफाइड सेपल्स होती हैं वो हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विविपेरी इन प्लांट्स मीन, मतलब पौधे में विविपेरी का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मातृ पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। ठीक है, इंग्लिश में जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड ए फ्रूट, मतलब फ्रूट के अंदर सीड का जर्मिनेशन होना, जबकि जो सीड हो वो पेरेंट ट्री पर लगा हुआ हो। ठीक है, मतलब ट्री है, ट्री पर ही फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ही सीड है और सीड का ही क्या हो रहा हो, जर्मिनेशन हो रहा हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, विविपेरिटी या विविपेरी। किन में, प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा द ओव्यूल्स इन फैबेसी आर यूजुअली, जो ओव्यूल्स हैं हमारे फैबेसी फैमिली में वो कैसे होते हैं। तो फैबेसी में जो ओव्यूल्स होते हैं वो होते हैं कैम्पाइलोट्रोपस और बाइटेगमिक। हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म सीनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट, जो सीनोमेगास्पोर का अर्थ होता है, क्या होता है, सेल जिसमें क्या हो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, मतलब 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिट आर, मतलब कंपोजिट कुल में डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट हमारे कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे जाइगोमॉर्फिक और एपिगाइनस। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जूट कम्स फ्रॉम, मतलब निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। जूट का जो रेशा है वो हमें किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमें कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उपकरण का नाम क्या होता है, फोटोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, मतलब क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है जब आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है प्लांट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्या है सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट PS2, मतलब जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें सन एनर्जी क्या करती है। तो सन एनर्जी क्या करती है, फोटोलाइसिस ऑफ H2O। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब वाटर का टूटना लाइट की प्रेजेंस में। ये कौन करता है, सन एनर्जी, मतलब सूर्य से निकलने वाली एनर्जी करती है ये काम, किसमें, PS2 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ETS सिस्टम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम आर रीजनरेटेड बाय, मतलब जो अपैचित कोएंजाइम हैं उनका पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ह्रास के कारण उनका क्या होगा, रीजनरेशन होगा। ठीक है, किसका, कोएंजाइम्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट सिस्टम, मतलब जो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स का मतलब मरुस्थलीय पौधे होते हैं, में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, मतलब डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट सिस्टम। तो यार एक बात बताओ, जो प्लांट रहते हैं डेजर्ट में, तो आपको पता है डेजर्ट के इलाके में या तो बहुत कम रेनफॉल होती है या वहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो प्लांट जो है पानी की कमी को पूरा करने के लिए या अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ों को क्या कर देता है, लंबा कर देता है, ताकि वो धरती के अंदर ज़्यादा गहरा जा सके और अपना जो है क्या ले सके, वाटर ले सके ज़मीन के अंदर से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा 3 करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। रूट ग्रोज इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब पानी की खोज में जड़ क्या होती है, ग्रो करती है। जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लैक ओपेरॉन है जिसको खोजा गया था जैकब एंड मोनार्ड ने, इसमें जो लैक है, लैक वर्ड यूज किया गया है या फिर लिया गया है लैक्टोज से। ठीक है, लैक्टोज क्या करता है इस सिस्टम में, एक्ट एज ए इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो जो लैक ओपेरॉन है ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा ए प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एज, मतलब एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें गुण सूत्रों का संगठन क्या क्या है, ए बी सी डी डी। ये क्या है, ये डबल नलीसोमिक है, डबल ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है या डबल मोनोसोमिक है। तो ये जो है डबल ए बी सी डी डी ये क्या है, टेट्रासोमिक कंडीशन है क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्लांट में, मतलब किसी पौधे में या पादप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 टेट्रासोमिक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो सर्वप्रथम वायरस शब्द किसने प्रयोग किया था, तो किसने प्रयोग किया था, हमारे पास्चर साहब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पास्चर, या मतलब पास्चर ने सर्वप्रथम सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। म्यूटेशन वायरस में सर्वप्रथम देखा गया था किसके द्वारा, डेलब्रक के द्वारा। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाना, या अपने एक फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म में चले जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। ये किस में देखा गया था, वायरस के कारण। और इसी वायरस में म्यूटेशन होने के कारण जो अभी हमारी बीमारी चल रही है कोविड की, इसकी वैक्सीन बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी झेलना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो वैक्सीन बनाते हैं एक चीज़ के लिए, तब तक ये वायरस क्या करता है, अपना फॉर्म बदल लेता है। कैसा बन जाता है, दूसरे टाइप का वायरस, क्या करके, म्यूटेशन करके अपनी बॉडी में। ठीक है, ये अपने अंदर म्यूटेशन करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो बनाते तो इसके लिए हैं वैक्सीन, लेकिन तब तक ये अपनी फॉर्म चेंज कर दे रहा है। जब तक वो इसके लिए बनाते हैं वैक्सीन तो तब तक टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब वैक्सीन बनाना एक दिन का तो काम है नहीं, है ना, तो इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ कामयाबी मिल चुकी है और वैक्सीन लगना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है ये वायरस में सबसे पहले किसने देखी थी, डेलब्रक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।